हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से करे होंगे। अभी आपका एक पेपर आप दे चुके हैं, अब दूसरा पेपर है आपका सामाजिक का। तो इसी पेपर की तैयारी, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपको इंग्लिश में करवाए थे वैसे ही अब सामाजिक के भी क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने कहा था 90% क्वेश्चन पड़ जाएंगे, क्यों मैंने बोर्ड वाला रिपीट क्वेश्चन वही करवाए थे। तो इसी तरह ये सामाजिक का भी अपने जो आपका पेपर है आगे, उस पेपर के लिए आपके लिए छोटी सी क्लास 10 से 15 मिनट की छोटी सी क्लास में आपको ये बढ़िया क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एकदम। अब ये क्वेश्चन कहे तो आपको ऐसे लगे इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए लेके आऊँ, कंफ्यूज नहीं होना, बढ़िया ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। इतने तो एकदम एमसीक्यू, अब क्या 30 एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वन लाइनर पूछ लो या अब शब्द या रिक्सान पूछता है, तो इन्हीं में से ज्यादा पूछाते हैं, उसी में दिक्कत होती है। बड़े वाले लगभग जिसने पढ़ा है आराम से लिख देते हैं, लेकिन अब जिसको पास होना है उसके लिए रामबाण है, ये आराम से बढ़िया रट्टा मार लेना। अगर एक बार में समझ में आए 2-3 बार देख लेना। अब जो साथी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो क्लास को लाइक जरूर करना। और पेपर का सोल्यूशन भी अपने करेंगे तो सभी साथी पेपर होती चैनल पर जरूर जुड़ना, आपको पेपर का सोल्यूशन भी मिलेगा। तो अभी अपने शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो देखो भाई, पहले इतिहास से शुरुआत कर रहा हूं भाई। इतिहास से हर 4 सब्जेक्ट हैं आपके सामाजिक में 10वीं के, अलग अलग है, सारों अलग अलग एक साथ में अलग अलग करवाऊंगा टॉपिक वाइज। पहला क्वेश्चन देखो, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपका आराम से बना हुआ है, किताब में है। पहला लेसन इतिहास कैसे शुरू होता है, तो देखो कब हुई? 1789, आराम से पता होगा। पहली या दूसरी लाइन में आपको ये चीजें मिल जाएगी, पहली या दूसरी लाइन में आपको ये चीजें मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, गिलोटीन किससे संबंधित है? बताओ भाई, गिलोटीन है वो किससे संबंधित है? आप बताओ मेरे को। ये अब ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, वन लाइनर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और ये पूछा गया 2 बार क्वेश्चन। गिलोटीन किससे संबंधित है? किससे? युद्ध से है, दंड देने की मशीन से है, कानून से, किससे? सेना से है। तो ये दंड देने की मशीन। अब आप कही तो गिलोटीन ऑप्शन ऐसे देगा कि आप गिलोटीन आप ही ग्लो करने लग जाओगे। बढ़िया तैयार कर लेना। अब ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा, और किताब में होगा तो ऐसी चीजों जो चर्चा में रहते हैं टीचर भी वही ज्यादा पढ़ाते हैं, और ऐसी चीजों में ध्यान कम जाता है और बच्चे मात खा जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इसीलिए लेके आया हूं, इसको ध्यान रखना। दंड देने की मशीन, अब आप सीधा ये भी घुमा के पूछ सकते हैं, दंड देने की मशीन बराबर कहते हैं गिलोटीन। ऑप्शन 4 ऐसे भी दे सकता है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे तैयार रहना है। और 90% चांस है कि जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े वैसे इसमें भी हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन देखो, भारत में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? अब ये क्वेश्चन है क्या, लेकिन गलत करके आओगे। बहुत सारी बात जल्दबाजी में जवाहरलाल नेहरू करेंगे, कोई कुछ करेगा, गलत करोगे। गांधी जी किसने किया था? गांधी जी ने किया था, लेकिन वहां आपको पहला ऑप्शन क्या? नेहरू देगा, यहाँ भगत सिंह देगा, और फटाफट जल्दबाजी में आप ये करके आ जाओगे। गलत करके आते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। नेक्स्ट देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये किस तो हर पेपर में रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। 11 चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो, हर साल ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये कब है? 1919 में। अब डेट पूछ ले तो अब कंफ्यूज, आजकल 1919 सभी को याद रहता है। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल। ये भी ध्यान रखना, 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, दांडी मार्च किससे संबंधित है? अब ये क्वेश्चन आराम से थ्योरिकल ज्यादा पूछते हैं, आप ऐसी चीजें सन वाले क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं। बच्चे की प्रॉब्लम होती है, सन वाले ज्यादा रखते हैं। सन वाले 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से पूछता है, बाकी वो पूरा थ्योरिकल पूछता है, ऐसे घुमाता है क्वेश्चन को, आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए थ्योरी वाले लेके आप सोच रहे हो भाई सन वाले क्वेश्चन एक ही नहीं है, सन वाला पूछता ही नहीं, मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन पूछता है जो आराम से आप सही करके आ जाओगे। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एक बात थ्योरी वाला लेके आऊंगा। ये किसे? नमक सत्याग्रह से, नमक सत्याग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। आराम से बता 1900। अब आपको एक इसके नाम 3 अलग अलग नाम है, तो वो नाम भी याद रखना। 3 अलग अलग नाम है इसको। अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, अगस्त में शुरू हुआ था इसीलिए। तो इन चीजों का नाम पूछ सकता है, अगस्त आंदोलन पूछ सकता है इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब क्यों शुरू हुआ आपको पूरी पता होगी। अंग्रेजों में मदद करने, अंग्रेजों का हमारी मदद कर दो हम आपको आजादी दे देंगे। पहले युद्ध में भी ऐसे वादे किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं किए, तो दूसरे युद्ध में ऐसा कुछ नहीं, और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, साइमन कमीशन भारत कब आया? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार, पूछो मत। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वही क्वेश्चन लेके आया हूं।
अब जिसको पास होना उसके तो मौज बन जाएगी। ये क्वेश्चन रट्टा मार के जाना, 10 या 15 मिनट की क्लास है छोटी सी, इसको बढ़िया तैयार कर भाई। कमेंट में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, कोई साथी कमेंट करो ही मत, कमेंट में पढ़ ही नहीं रहा भाई। मैं कह रहा हूँ क्लास लंबी हो जाती, कमेंट एक कमेंट पढ़ता हूँ फिर दूसरा कहे मेरा नहीं पढ़ा। कमेंट तो इतने चलते रहे, मैं देख ही नहीं पाता सारा कमेंट, तो कमेंट में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। देखना अब देखो ये हो गया। अब देखो साइमन कमीशन कब आया, 1928 में। साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे, आपको आराम से पता होगा। मैं जो क्वेश्चन पूछेगा वही गिरा रहा हूं फटाफट, थ्योरी बताना यार बिल्कुल समय नहीं रहा है। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यह भी क्वेश्चन कितनी बार भर भर के पूछा गया है। कब है, 1885। कब हुआ, 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखो, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था। अब बताओ स्वदेशी आंदोलन किसके, तो ये किसके विरोध में, तो बंगाल विभाजन। किसके, बंगाल विभाजन था। अब एक यहां स्वदेशी दे दिया, एक सहयोग पूछ ले तो आप क्या करोगे वहां, अगर आपसे असहयोग पूछ ले तो आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट देखो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में से मतलब किस सन से किस सन के बीच में हुआ, इसको बढ़िया तैयार कर लेना। ये आपको 1914 से 1918 में। और दूसरा पूछता तो दूसरा पूछता आपको 1939 से ये आपको 46 तक बताता, ठीक है 46 तक। 39 में मतलब धीरे धीरे शुरू होता है, 42 में अपनी चरम सीमा पे होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अमेरिका वो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम डालता है, वहीं ये द्वितीय विश्व संभव होता है। बाकी इसमें ज्यादा प्रथम विश्व का ज्यादा पूछ सकता है, ठीक है। तो 42, अगर 42 चालू ऑप्शन तो ये कर देना, अगर 46 ये दे तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, दोनों में से एक ऑप्शन देगा आप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो नागरिक स्वतंत्र मतलब आपकी जो पॉलिटिकल है वो आगे। इतिहास हमने कंप्लीट हुआ, सारे सब्जेक्ट अलग अलग लेके आया हूं, कहीं कंफ्यूजन है जरूरत ही नहीं है, बढ़िया तैयार कर लेना। कह रहा हूं बार बार रिपीट, जो बोर्ड ने पिछले पेपर 10 सालों में पेपर देखे, जो बार बार क्वेश्चन पूछे वही क्वेश्चन करा रहा हूं। और अंग्रेजी में जैसे करवाए थे वैसे वैसे क्वेश्चन छपे हैं, और वैसे क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे। फिर रोना मत कहना, अंग्रेजी में बहुत सारे बच्चे कह रहे पेपर हल कराया, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हमने पढ़ा नहीं, गलती होगी। अब वो तो बाद में कुछ नहीं, जब चिड़िया चुगेगी अब पछताए क्या, वो चिड़िया चुगने के बाद कुछ नहीं, फिर आप पछताओगे सर कराई। अभी हल कर लेना छोटी सी क्लास में, आप इसको बढ़िया तैयार कर सकते हो। पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपको देखो, पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ। अब 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ, बताऊंगा कब लागू हुआ। देखो 26 जनवरी 1950, ये पता है सबको, लेकिन वो क्या एक क्वेश्चन पूछता, मतलब संविधान तैयार कब हुआ था, यहाँ ऐसा क्वेश्चन बनता 26 नवंबर 1949 को। उसको अपनाया कब, मतलब कंप्लीट एकदम तैयार हो गया। उसके 3 अलग अलग शब्द आपने देखे हो किताब में, कब अपनाए 3 अलग अलग वो शब्द याद रखना। बताऊंगा नहीं, मैं क्या थ्योरी बताऊंगा नहीं याद, वो 3 अभी आपके पास समय, वो चीज देख लेना। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में अंतर याद रखना। ऑप्शन पहला आपको ये देके छोड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन बनता है पहला ऑप्शन आपको ये देगा, आप टिक करोगे। 26 देखते टिक करोगे, मजबूरी है, पेपर में आप टिक करोगे। 26 देखते 26 नवंबर, जनवरी देखोगे ही नहीं। संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर को लागू कर दोगे। 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, भारत में कितने मूल अधिकार हैं। अब बताओ भारत में कितने मूल अधिकार हैं। अब यहां मूल अधिकार पूछ ले, अब कई तो कंफ्यूज हो गए होंगे, यहां मौलिक अधिकार पूछ ले, क्या पूछ ले, मौलिक अधिकार पूछ ले, एक ही चीज है, ठीक है। पहले मूल संविधान में कितने 7 थे, उसके बाद एक हटा दिया, उसके बाद आपसे पूछे तो कितना बताना, 6 बताना। कितने मौलिक अधिकार, 6 मूल अधिकार पूछ ले, मौलिक अधिकार एक ही चीज है, ठीक है, कितने 6। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछेगा, थ्योरिकल, और ऑप्शन ऐसे देते सारे सही लगते हैं, सारे ऑप्शन ही सही लगते हैं, और गलती जल्दबाजी में बच्चे बहुत सारे गलत करके आ जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन लगा 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ क्या, जनता, यहां आपको पहला ऑप्शन दे देगा गणतंत्र दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओ। ये ध्यान रखना किसका, लोकतंत्र का, जनता का। लोग यानी लोग अपने वोट करते, अपना ही शासन है भाई, अपना ने उन लोगों को चुन के संसद में भेजा ना, तो शासन अपना ही। ये चीज ध्यान रखना, कितनी और पूछा और बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। जनता का शासन, किसका, जनता का शासन। अब देखो नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। अगर राज्यसभा का पूछ ले आपसे, अगर आपसे राज्यसभा का पूछ ले तो 6 वर्ष का, 6 वर्ष का। नेक्स्ट देखो, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, किसके भाई,
और एक कौन सी पद्धति से चुना जाता है, दो चीज। एक सवाल आपके लिए, कौन सी पद्धति से चुना जाता है वो आप बताना, और ये मैं बताता हूँ निर्वाचन मंडल द्वारा। निर्वाचन मंडल जो मतलब विधायक एमएलए एमपी होते हैं वो चुनते हैं, इसमें भाग लेते हैं और उसको चुनते हैं। जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता राष्ट्रपति, लेकिन अपने जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो ये कितनी बार पूछा गया, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, पूरी संभावना है वही क्वेश्चन लेके आया हूं। बढ़िया तैयार कर लेना, 30 नंबर का मैटर है, 30 एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए, कोई गलत करने वाला नहीं है। बढ़िया तैयार कर लेना, एक बार में समझ नहीं आया 2 बार देख लेना। अभी लास्ट का टाइम है 10 मिनट की, 2 की स्पीड में देखोगे तो आधे घंटे में इसको आप 3-4 बार देख लोगे, उसके बाद से गलत होने कोई चांस है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, कौन होता है भाई ग्राम पंचायत का। अब ऐसे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे। कौन होता है, सरपंच, सरपंच। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा स्थायी सदन है या नहीं, बताओ भाई, राज्यसभा स्थायी है या अस्थायी है, कैसे सदन है, स्थायी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने क्वेश्चन पूछना आपको, ये क्वेश्चन करवाना था, इसी तरीका कैसा भी आपको ये हल करवाना था। आपसे पूछेगा राज्यसभा सदन है, ऑप्शन देगा अस्थायी, स्थायी, दो ऑप्शन कोई और दे देगा, आपको क्या रखना, स्थायी। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, ये शब्द आप ध्यान रखना, राज्यसभा किसा है, स्थायी सदन है, ये ध्यान में रखना। बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अंग्रेजी में ऐसे क्वेश्चन वो छपे थे, इसीलिए कह रहा हूं, फिर पछताओगे, फिर कुछ नहीं है, अभी हल कर लो। और सारे हिस्ट्री का आपको करा दिया, अलग अलग टॉपिक वाइज करा रहा हूं, सारों का अलग अलग। नेक्स्ट देखो, मतदान की आयु, अब ये आराम से पूछ सकता है 18 वर्ष, कितनी बार पूछा है, लेकिन हमेशा क्या पूछता है, वैश्विक मताधिकार की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन देकर पूछता है, तो कैसे भी आपसे 18 वर्ष, ये ध्यान रखना। ऑप्शन पहला आपको ऑप्शन क्या देगा, 21 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, घटा के 18 की गई थी, लेकिन पहला ऑप्शन 21 देगा, और 21 आपको शादी वाली आयु याद रहेगी, और फटाक से 21 पे क्लिक कर दोगे। करना नहीं है, गलती नहीं करनी है, अभी गलती कर दी तो कुछ नहीं है, फाइनल एग्जाम है, इसमें जो आपका बन गया रिजल्ट, सारी उम्र ये मार्कशीट काम आने वाली 10वीं वाली, इसमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट देखो, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं। चलो भाई 2 मिनट को बोर्ड हैंग हो गया, दोबारा चालू करता हूँ, कई बार हैंग हो जाता है, तकनीकी प्रॉब्लम, दोबारा चालू हो रहा है, कई बार हो जाता है नेट की प्रॉब्लम की वजह से। 2 मिनट को करते हैं अपने, कंटिन्यू रखेंगे क्लास को, 2 मिनट वेट करो, दोबारा चालू हो जाएगा, मैं दोबारा पीडीएफ लगाता हूँ। 2 मिनट वेट कीजिए सभी साथी, कई बार हैंग हो जाता है, बीच में हैंग होने की वजह से बंद हो जाता है। 2 मिनट दोबारा चालू हो जाएगा, अभी अपलोड करके अपने फिर से शुरुआत करते हैं। अपने पॉलिटिकल के हुए तो बढ़िया से पेपर, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से, भरपूर टाइम होता है, आराम से आप पेपर करना, ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, अभी बस 2 मिनट में पीडीएफ लग जाएगी, आप 2 मिनट वेट करो। मैं कह रहा हूँ छोटी सी क्लास, 10 से 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, इससे ज्यादा 10 मिनट की, 15-20 मिनट की, 20 मिनट से ऊपर मैं कराता ही नहीं। और छोटे एमसीक्यू सारे सब्जेक्टों में कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश के भी कराए थे, सामाजिक आपको करवा ही रहा हूँ, बस 2 मिनट में। बीच में कई बार तकनीकी प्रॉब्लम वजह से ये बंद हो जाता है। अभी 1 मिनट में आपको पीडीएफ सामने 1 मिनट में लग जाएगी, 1 मिनट आप वेट कीजिए। एक मिनट रुकिए साथी सभी, कई बार तकनीकी प्रॉब्लम हो जाती है, हैंग हो जाता है, पूरे दिन क्लास में चलती रहती है, आपके लिए सब कुछ करते हैं भैया, पेपर चल रहे हैं तो करना भी पड़ता है। 1 मिनट में आपके सामने, अब देखो पीडीएफ डाउनलोड होगी, ये अपना ये चीज अपने करे थे, ये अपनी कंप्लीट हो गई 28 राज्य। अब ये भूगोल सबसे इंपॉर्टेंट विषय भाई, जहां से क्वेश्चन हमेशा, वैसे तो बराबर डिवाइड होते हैं, ये वैसे तो ये बराबर डिवाइड होते हैं, हमेशा बराबर डिवाइड होते हैं। क्या हो गया भाई, चल जा, बड़ा कर देता हूं, आपको आराम से दिखे, कई बार हैंग हो जाता है क्यों, क्लासें दिन भर रहती है इसलिए। बता, देखो भूगोल अपने 2, इतिहास आपको कंप्लीट करवा दी, पॉलिटिकल आपको कंप्लीट होगी, अब देखो भूगोल। अच्छा कलर व्हाइट हो गया, चलो कोई बात नहीं भाई, चेंज कर लेंगे। अभी देखो भूगोल, ठीक है, 21 नंबर देखो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, एक इसकी लंबाई पूछ लेता है, क्या लंबाई पूछ लेता है, या तो ये क्वेश्चन सीधा पूछता है सबसे लंबी कौन सी है, गंगा नदी, इसकी लंबाई पूछ ले तो कितनी, 2525, वो आप देख लेना कितनी है,
क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, ध्यान रखना। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, अलग अलग आपको दे दे। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, अपने राजस्थान में है, तो आप आराम से परिचित होंगे। नेक्स्ट देखो, भारत में मानसून कब आता है, ध्यान रखना। मानसून कब आता है, मानसून कब आता है, जून से सितंबर, मतलब ये तो आयु है, प्रवेश करता जून, जून महीना, यहाँ जून महीने में मानसून आता है। आपका सीधा महीना पूछेगा जून, मानसून जून में आता है, ठीक है। जून में आपको ये रहा, अगर आने के पूछे, और जो वर्षा का काल है जून से सितंबर के बीच में रहता है, जून से सितंबर में अपने बरसात होती है। अब नेक्स्ट देखो, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध, काली मिट्टी का एक हमेशा हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा। अगर इससे मैं काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछूं तो इसको रेंगर मृदा भी कहते हैं, क्या, रेंगर मृदा भी कहते हैं, रेंगर मृदा भी कहते हैं। और कपास के लिए सबसे उपजाऊ, और ये अपने हाड़ौती पठार में सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ, हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। और दूसरा नाम ये ध्यान रखना, रेंगर मृदा पूछ लेगा, जरूरी नहीं है आपको काली मिट्टी मिलेगा, नाम पहले बता दिया, रेंगर मृदा, नाम चेंज करके पूछ सकता है। और किसके लिए, कपास के लिए, और सबसे कम अधिक पाई जाती है हाड़ौती पठारी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल दृष्टि, बताओ इसका। और जिस साथी ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, भाई दबा के लाइक कर दो, सभी क्लास साथियों को शेयर कर देना, ताकि सभी का फायदा, इस क्लास का सभी साथियों में फायदा मिले, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो इसका, भाई अपन राजस्थान ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा देखो, चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाय उत्पादन कौन सा, असम, असम। नेक्स्ट देखो, सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये गंगा ब्रह्मपुत्र, मतलब इन दो नदियों बीच में, अगर दोनों में ऑप्शन आपको मिल जाए, ऐसे मिल जाए तो और ही बढ़िया है। अगर गंगा मिले तो गंगा कर देना, या ब्रह्म, दोनों में से एक मिलेगा तो दोनों में ये एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एक कर देना। अगर ऐसे मिले तो और ही बढ़िया, क्योंकि इन दोनों बीच में बनता है, थोड़ा ऐसे इसका रहता है, लगभग ज्यादा गंगा की तरफ से ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है, पश्चिम भारत में। अब ये आराम से बन जाता है, थ्योरिकल के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, इसलिए लेके आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लोअर एशिया का प्रमुख राज्य, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और एक मानचित्र आपने तैयार कर लिया ना, मानचित्र वो भी करवा दूंगा, चलो अलग से उसकी क्लास बना के मैं डाल दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा, क्लास तो नहीं, वीडियो बना के डाल दूंगा। तो कौन सा है, ओडिशा, ध्यान रखना, ओडिशा। अब नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी ऊंची भाई, K2, K2, ध्यान रखना, K2 कौन सी है, K2, K2, इसको ध्यान में रखना। और एक मैं सभी को बताता हूं भाई, इस नाम से आपको चैनल मिलेगा यूट्यूब पर, इस नाम से मिलेगा। और ये इसी नाम से इंस्टा पर भी आपको आईडी मिलेगी, तो जरूर फॉलो करना। इस पे छोटे छोटे वीडियो में जो जानकारी, आज क्राइम की दुनिया, अलर्ट लोगों को मैं इस चीज में जानकारी, छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। ये चैनल अलग है, मतलब इस न्यूज से थोड़ी संबंधित चीजें रहती है, वो चीजें बना के जागरूकता, जो किसी अब नई अपडेट चलती है आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आईडी इसी नाम से, इंस्टाग्राम सारे एक साथ है, और यूट्यूब पे अलग अलग, आपको अलग अलग नाम से सर्च करोगे तो इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर सभी साथी करना सब्सक्राइब, आप सभी साथी को बढ़िया बढ़िया न्यूज, लगातार नई अपडेट मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट देखो, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, अर्थशास्त्र। अब ये चौथा सब्जेक्ट अपना, और उसके बाद एक मिश्रित स्लाइड, 2 स्लाइड बची है। अब देखो, थोड़ी वो बीच में प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा लंबा खींच गया, वरना तो छोटी सी क्लास में हो जाता। अब देखो, भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी है, भारत में हरित क्रांति किससे जुड़ी है भाई, कृषि उत्पादन से जुड़ी है, किससे, कृषि उत्पादन से। तो ये ध्यान रखना, कितनी बार हरित क्रांति हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसका आविष्कार किसने किया, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना ये। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र किसे, अब कृषि से भी है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, मछली पालन से भी है, इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आप ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन को पूछने के तरीके पर डिपेंड करेगा, तो ये चीज आप आराम से समझ सकते हो, इसको ध्यान में रखना। अब तो बैंक का मुख्य कार्य क्या, बैंक का भाई धन जमा करना और ऋण देना। अपने लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसमें बैंक पैसे जमा भी करते हैं, पैसा निकालते हैं, ये आपको आराम से पता होगा। लेकिन ऑप्शन ऐसे देता है, अगर ऑप्शन वाला पूछ ले, रिश्ता ने सब पूछता है, वहां कंफ्यूज हो जाता है। अभी आपको लग रहा है क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा कहते हैं, ये कौन से क्वेश्चन, इतना आसान थोड़ी पूछेगा, पूछ तो आसान ही है, जब पेपर मिलेगा तब पता चलेगा। लेकिन वहां जाके कंफ्यूज, वो पेपर टाइम का दबाव, उस समय का दबाव होता है ना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखो, बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी क्या अर्थ है, काम न मिलना, काम न मिलना। नेक्स्ट देखो, मानव विकास सूचकांक किससे जुड़ा है,
किसे जीवन स्तर से। मानव विकास है अपने जीवन स्तर को मापता है शिक्षा स्वास्थ्य के आधार पर। शिक्षा स्वास्थ्य अपनी जो आय है उसपे आधार को अपने माप के मापदंड बताता है, अपने अलग अलग उसके मापदंड है, उसी आधार पर अपने बताता है कि अपना जीवन स्तर कैसा है, और उस सूचकांक के आधार पर ही वो सारे अलग अलग देशों की रैंक तैयार होती है। अब देखो मुद्रा का कार्य किया, मुद्रा क्या विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम है मुद्रा। मतलब अपने कोई वस्तु लेनी है तो उसको पैसा देते हैं, अपने बदले में वो वस्तु मिल जाती है। विनिमय का माध्यम भाई उस वस्तु अपने चाहिए थी, वो अपने लेनी थी, वो वस्तु ले ली, उस बदले अपने उसको पैसा दे दिया। अब नेक्स्ट देखो सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। अब सेवा क्षेत्र बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन ये देखो बैंक है, शिक्षा मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं शिक्षा, बहुत सारे उदाहरण है। अपना रेल वाला विभाग है वो भी इसी में आता है, बहुत सारे आते हैं। तो इसको ध्यान रखना, जो सेवा प्रदान करते हैं बस वगैरह से, बहुत सारी चीजें लगभग सेवा में आते हैं बहुत सारी, तो इसको ध्यान में रखना। आप देखते हैं आपको पता चल जाए। प्राथमिक कृषि पालन, मछली कृषि या मछली पालन ऐसे आते हैं। द्वितीय में जिसमें मतलब निर्माण होता है, विनिर्माण होता है, वो द्वितीय में आते हैं, ठीक है। और तृतीय में जो तृतीय सेवा क्षेत्र हो गया। चतुर्थ में जो मतलब थोड़े पढ़े लिखे, और जो पंचम में जो मतलब बड़े निर्णय लेते हैं, जो सरकारी बड़े कर्मचारी हैं जो बड़े निर्णय लेते हैं, वो पंचम में आ जाते हैं। ये पांचों ध्यान रखना। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, आपको पता है फिक्स है, इसका क्वेश्चन बनता ही है। आपने अगर बढ़िया प्री बोर्ड वगैरह दिए हो तो बढ़िया आपको तैयारी होगी। अब देखो राष्ट्रीय आय क्या है। अब राष्ट्रीय आय क्या भाई, आराम से बता सकते हो, देश की कुल आय, देश की कुल आय। अब देखो जी का पूरा नाम लिखिए, बताओ। एक पूरा नाम पूछता हमेशा, एक पूरा नाम हमेशा, इसका क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब नेक्स्ट देखो ग्रामीण विकास का मुख्य आधार है। ग्रामीण विकास में कृषि है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य आधार है विकास का। इसके अलावा तो कोई दूसरा है नहीं ऑप्शन। कृषि है, पशुपालन, तो पशुपालन को एक तो मिश्रित कृषि। एक आपसे पूछ ले भाई पशुपालन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पशुपालन प्लस कृषि बराबर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिश्रित कृषि। क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि इसको कहते हैं। जब मतलब पशुपालन और कृषि एक साथ की जाती है तो वो कौन सी, मिश्रित कृषि कहलाती है। इस चीज को ध्यान में रखना, पूछ लेता है, आपके नहीं पूछता लेकिन 12वीं में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, बाई चांस पूछ ले तो ध्यान रखना। अब भाई चारों सब्जेक्ट में मिक्स क्वेश्चन है, मिश्रित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखो पंचायती राज कितने स्तर का है, पंचायती राज कितना, 3 स्तर का। कितने का, 3 स्तर का है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब, 5 जून। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अलग से। योजना आयोग की जगह किसने ले ली, नीति आयोग ने। कितनी बार ये क्वेश्चन, जब से ये बदलाव हुआ है ना, कितनी, हर बार ये पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। हर बार योजना आयोग की जगह किसने ले ली, नीति आयोग ने ले ली। ये हर बार पूछा जाता है। और कब, ये 2015 में, 2015 जनवरी में, जनवरी 2015 में ये बदलाव हुआ, ठीक है। अब देखो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ सिंह, ये आपको क्वेश्चन यहाँ अब लग रहा है नहीं, ये तो हमें पता है, अब भी पता है। जब पेपर देने बैठोगे ना तभी गायब हो जाएगा, कंफ्यूज होगा, पशु ऊंट था, बाघ था, शेर था, ऐसे। तो इसको एक दो बार पढ़ लेना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा, कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अगर ये थोड़ा ध्यान रखना, ये तो बेसिक है, बाई चांस पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं पूछता लेकिन बहुत कम पूछ लेते हैं, एक दो बार पूछा इसीलिए लेके आ गया। अगर आपसे यहाँ पूछ ले, अस्थायी पूछ ले तो, स्थायी तो आपने बता दिया, अस्थायी पूछे तो आप क्या बताओगे, संविधान सभा का अस्थायी, अस्थायी तो आपको बता दिया राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछ ले तो आपको बताना सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये थे आपके सामाजिक क्वेश्चन जो इंग्लिश में भी कराए थे, बढ़िया क्वेश्चन पढ़े। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन 90% में चांस है कि इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट हो, तो वही क्वेश्चन लेके आओ। उसके बाद पेपर हल करने के लिए आप क्लास जरूर जुड़ना, जैसे आप पेपर खत्म हो हमारे साथ जरूर जुड़ना, अपने पेपर हल करेंगे, आपको पता चला कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं आए, और आप पेपर कैसा, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, आपके कितने नंबर बने इसका भी मूल्यांकन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।